हाँ तो गाइस, आज हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। कैसे हम अपने लिए स्टॉक सिलेक्ट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के। आप यहाँ पर देखें तो हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर ली है। सिंपली मार्केट ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आज मार्केट काफी तगड़ा पॉजिटिव है। मार्केट का डायरेक्शन देखने के बाद सिंपली हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें 4 स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं जो कि मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो होते हैं, मतलब कि यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है। सिंपली हम इनमें से भी किसी भी स्टॉक को ओपन करके अपना पैटर्न ढूंढकर एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो हमें सिंपली यहाँ पर गेनर और लूजर का एक ऑप्शन मिलता है। सिंपली यहाँ पर हमें आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक देखने को मिलते हैं और मैं मैक्सिमम टाइम इन्हीं में से स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। और ज्यादातर हम ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री बनाते हैं जिसमें कि ऑलरेडी हम पहले ट्रेड कर चुके होते हैं, जिससे कि हमें उस स्टॉक के मोमेंट के बारे में पता होता है। सिंपली इसके लिए आप वॉच लिस्ट क्रिएट करके 4-5 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं जिनमें कि रोज अच्छा मोमेंट देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर हमें दोनों साइड के काफी हाई मोमेंटम वाले स्टॉक देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो सेलिंग साइड के हो चाहे वो बाइंग साइड के हो। स्टॉक सिलेक्ट कर लेने के बाद एंट्री लेने से पहले अगला काम हमें यह करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट को जरूर देख लेना है। देखिए ये चीजें मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक हैबिट बिल्ड हो और आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड बनाने से पहले इस चीज को जरूर देख लें। इन दोनों चीजों को देखने के बाद हम स्टॉक के अंदर अपने प्राइस एक्शन को ढूंढेंगे, जहां पर हमें कोई पैटर्न दिख रहा होगा या सिग्नल मिल रहा होगा कि प्राइस यहां से हमारे फेवर में जा सकती है। हम सिंपली वहां पर एंट्री प्लान करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑर्डर लगा दी है। हम सिंपली यहाँ पर 75 क्वांटिटी से एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ऑर्डर लगाई है। अभी इस स्टॉक की प्राइस 75 रुपए पर चल रही है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर 69 रुपए पर इसकी प्राइस आए तब हमारी एंट्री हो। हम यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री प्लान करने वाले हैं क्योंकि अभी ओवरऑल सभी इंडेक्स भी अप साइड में जा रहे हैं, इसलिए हमने बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लगाई है। चलिए देखिए, प्राइस बिना हमारे ऑर्डर को हिट किए यहीं से ये अप साइड में निकल रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं होगी, तो हम सिंपली यहाँ पर इस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो अब हमने अपना चौथा ऑर्डर इंडोसेंट बैंक के अंदर लगाई है। सिंपली यहाँ पर हमने ऑर्डर लगाई है 676 रुपए पर और इसकी प्राइस 675 रुपए पर चल रही है। हम यहाँ पर सेल साइड की एंट्री बनाने वाले हैं। देखिए पिछले 3 स्टॉक में हम ऑर्डर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी स्टॉक के अंदर हमें एंट्री नहीं मिली और देखते हैं यहाँ पर हमारी एंट्री होती है या फिर नहीं। चलिए देखिए, इस स्टॉक की प्राइस भी यहीं से डाउन साइड में आ रही है और इस चीज को देखकर हमें लगता है कि यहाँ पर भी हमें एंट्री नहीं मिल सकती, तो हम सिंपली अभी अपने ऑर्डर को कैंसिल करने वाले हैं। यहाँ पर हम 4 ऑर्डर कैंसिल कर चुके हैं, किसी भी स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री नहीं हुई। अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद एंट्री प्लान करने के बारे में सोचेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम अपना 5वां ऑर्डर लगाने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की एंट्री लेना चाहते हैं। यहाँ पर 200 क्वांटिटी से एंट्री बनाने के लिए हमें लगभग 22,000 रुपए का कैपिटल यूज करना होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो फाइनली 5वें स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने 556 रुपए पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी है। सिंपली यहाँ पर 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर एसएल हिट होता है तो हमें यहाँ पर 800 रुपए का लॉस होगा। देखिए यहाँ पर हमने काफी छोटे लॉस के साथ एंट्री प्लान की है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो हम अगला ट्रेड ले सकें, इसलिए हमने यहाँ पर काफी छोटा स्टॉप लॉस सेट किया है। देखिए यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग वाले जगह पर एंट्री प्लान की है, क्योंकि जिस समय हमने एंट्री ली है उस समय यह स्टॉक 8% तक बढ़ चुकी है और यह बिना कंसोलिडेशन के अपसाइड में निकली है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और प्राइस इस लेवल तक तो आ सकती है। सिंपली अभी यह स्टॉक काफ़ी तेज़ी से अप साइड में निकल रहा है। हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है वही कैंडल अप साइड में निकल रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 300 से 400 रुपये का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर 5 मिनट के कैंडल स्टिक को देख सकते हैं और यहाँ पर 1 मिनट के कैंडल स्टिक को देख सकते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह कैंडल इस ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, लेकिन अभी 5 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। देखना यह है कि यह कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग देती है। वैसे तो अभी यह कैंडल इसी डोजी कैंडल के हाई से रिजेक्शन ले रही है। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बना हुआ है। हमने सिंपली प्रॉफिट बुकिंग वाले जगह पर एंट्री प्लान की है।
अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अपसाइड में निकली है और अभी ये कैंडल हमारे एसएल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। हम यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर हमें 500-600 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। कैंडल ने इसी लेवल से रिजेक्शन तो ले ली है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल वापस से डाउन साइड में आने स्टार्ट कर दी है। अगर ये कैंडल इस EMA के नीचे आकर क्लोजिंग देती है फिर थोड़ा सा कंफर्मेशन बढ़ेगा कि प्राइस हमारे फेवर में आए। हाँ तो चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, लेकिन अगली कैंडल कैप डाउन ओपन हुई है और यह इस EMA के नीचे ओपन हुई है। सिंपली यहाँ पर हमने इस डोजी कैंडल को देखकर एंट्री प्लान की। हमें लगा कि यहाँ पर 2 से 3 कैंडल में यहाँ तक के मोमेंट आएंगे जिससे कि हम बहुत ही आसानी से प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो सकते हैं। वैसे तो अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुके हैं जिससे कि हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 40-50 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और सिंपली इस कैंडल की क्लोजिंग इस EMA के नीचे हुई है और अगली कैंडल भी ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। चलिए देखिए, ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और अभी यह अपने प्रीवियस लो के पास आ चुकी है। 5 मिनट वाले कैंडल के क्लोजिंग में अभी लगभग 1.5 मिनट बचे हुए हैं। यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आई है और अभी इसने अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर दी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगर अभी हम अपने PNL को देखें तो अभी यहाँ पर हमें 600-700 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर हमें 1:1 का टारगेट तो मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर एक कैंडल और इतनी बड़ी बन जाती है फिर तो बहुत ही आसानी से हमारा टारगेट मिल सकता है। अगली कैंडल भी डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है। अगर ये एक स्पाइक ले ले फिर तो बहुत ही आराम से हमारा टारगेट हिट हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। ओहो, देखिए ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर काफ़ी तेज़ी से अपसाइड में निकली है। आप यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो ये कैंडल यहाँ पर जाकर क्लोज हुई है और अभी अगली कैंडल भी अपसाइड में निकलने की कोशिश कर रही है। चलिए देखिए, कैंडल वापस से हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर निकल चुकी है और अभी यहाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये कैंडल इस EMA के ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है जिससे कि वापस से हमारा लॉस बढ़कर 200-300 रुपए तक पहुंच चुका है। सिंपली हम यहाँ अपने स्टॉप लॉस तक का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है। वैसे तो इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लगता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग होने थे वो हो चुके हैं और अब यहीं से प्राइस अपसाइड में निकल सकती है, क्योंकि ये कैंडल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बन चुके हैं और फिर से प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। चलिए यहाँ पर देखिए, प्राइस फट चुकी है और यहाँ पर हमारा SL हिट हो चुका है। अगर हम यहाँ अपने PNL को देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमें 800 रुपए का लॉस बुक हो चुका है, लेकिन प्राइस यहीं से रिवर्स हो गई जिससे कि यहाँ पर हमें 800 रुपए का लॉस बुक हुआ है। पर यहाँ पर लॉस काफ़ी कम हुआ है जिससे कि हम अगला ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। अगर बात करें कि यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था, तो थोड़ा बहुत तो मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग वाले जगह पर एंट्री प्लान की। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आज इस स्टॉक की प्राइस इस सपोर्ट के पास ओपन हुई और ये यहीं से यहाँ तक अप साइड में गई, जिससे कि यहाँ से यहाँ तक लगभग 8 से 10% के मोमेंट हुए और हमने प्रॉफिट बुकिंग वाले जगह पर चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके यहाँ पर एंट्री बनाई, क्योंकि यहाँ पर प्राइस EMA के नीचे भी आ चुकी थी। तो हमें लगा प्राइस इस लेवल तक तो आएगी ही, अगर इसे अप साइड में निकलना होगा तो यहाँ तक डाउन साइड में आने के बाद वह अप साइड में जाएगी। प्राइस यहाँ तक तो आई, लेकिन यह इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल गई। यह हम सबको पता है। हम जितने छोटे टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखेंगे हमें उतने ही फेक सिग्नल मिलेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो हुए, लेकिन हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा था जिससे कि प्राइस हमारे टारगेट तक आई ही नहीं और यहीं से प्राइस रिवर्स हो गई। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हमने अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है और यहाँ पर हमने मात्र 60 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस 2000 रुपये से ऊपर है, जिससे कि हमें 30 से 35 हज़ार रुपये में मात्र 60 क्वांटिटी मिले हैं। यहाँ पर फिर से हमने शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाई है और एंट्री बनाने के पीछे अगेंस्ट वही लॉजिक है, हमने प्रॉफिट बुकिंग वाले जगह पर एंट्री प्लान की है।
देखिए, ट्रेड बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल लॉजिक के साथ भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ट्रेडिंग करना तो इतना हार्ड है, और जो ट्रेडिंग सीख लेते हैं उन्हें कभी लॉस ही नहीं होता। क्योंकि जब मैं लॉस की वीडियो अपलोड करता हूँ तो कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं, भाई आपको तो ट्रेडिंग आती ही नहीं है। देखिए, आप ट्रेडिंग में चाहे कुछ भी सीख ले, आपको लॉस होगा। आप मुझे बस एक ऐसे ट्रेडर से मिला दीजिए जो कि कभी लॉस नहीं करता है, जिसकी स्ट्रेटजी कभी फेल नहीं होती है। दुनिया में ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जो कि लॉस ना करता हो। इसलिए आपको ये चीजें समझनी होगी, जिस स्ट्रेटजी से आपको प्रॉफिट हो रहा है उसके बेस पे आपको लॉस भी हो सकता है। सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई है। हमने अपना पहला टारगेट इस लेवल तक एक्सपेक्ट की है। अगर प्राइस तेजी से इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम और नीचे तक अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो कि आपको काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 60 क्वांटिटी है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल जाता है तो 2000 रुपए तक का लॉस होगा। देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अगर हमें लॉस भी हो तो वो हमारे रिस्क के अंदर रहे, जिससे कि हम आसानी से अपने ट्रेड को कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पर हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री ली है वो कैंडल तो क्लोज हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे ओपन हुई है। जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती जाएगी वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, लेकिन जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देगी उसके बाद तो हम वैसे ही अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। अगर हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखें तो अभी तक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है और स्टॉक की प्राइस लगभग 15% की मूवमेंट दे चुकी है। तो हमें लगता है अगर प्राइस को 20% के मूवमेंट कैप्चर करने होंगे तो वह पहले थोड़ी सी डाउन साइड में आएगी, उसके बाद अप साइड में जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी पहले ट्रेड का हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है। देखिए, आज कुछ बड़ा तो हुआ है क्योंकि सभी इंडेक्स भी अप साइड में जा रहे हैं और काफी सारे स्टॉक में भी काफी अच्छा मोमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये कैंडल डाउन साइड में आने स्टार्ट तो कर दी है। अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है फिर तो हम बहुत ही आसानी से अपने पोजीशन को अपने टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैंडल इस लेवल तक तो आ चुकी है, जिससे कि अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारे पहले ट्रेड का सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 400-500 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल इसी ईएमए से रिजेक्शन ले रही है। सिंपली ये कैंडल इस ईएमए तक आई, लेकिन अभी यह यहीं से रिजेक्शन ले रही है। जब तक प्राइस इस ईएमए को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देती है तब तक हम कंफर्मेशन के साथ अपने पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है और सिंपली अभी यह हमारे एंट्री पॉइंट के करीब पहुंच चुकी है और अब इसके क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती है। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग वाले जगह पर थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है और वैसे भी आज सभी इंडेक्स भी अप साइड में है, इसलिए रिस्क थोड़ा सा और बढ़ जाता है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल भी इसके अंदर ओपन हुई। अगली कैंडल को यहाँ पर ओपन होनी चाहिए थी, लेकिन यह कैंडल इसके अंदर ओपन हुई और अभी यह यहीं से अप साइड में निकल रही है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखें तो यह एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज हो चुके हैं। आप यहाँ पर देखें तो थोड़ी देर बाद फिर से प्राइस इसी ईएमए के पास आई है, लेकिन अभी भी यह इसी ईएमए से रिजेक्शन ले रही है। चलिए देखिए, अभी ये कैंडल इस ईएमए के नीचे आ चुकी है और सिंपली इसने इस कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दी है, जिससे कि फिर से हमें यहाँ पर 1200-1300 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है, पर अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अभी हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ से यहाँ पर कर दी है। अभी तो प्राइस इस ईएमए के नीचे ही चल रही है, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए, ये कैंडल तो यहाँ पर क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल गैप अप ओपन होकर इस ईएमए के ऊपर निकल चुकी है। अभी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है, इसलिए हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अब इस लेवल पर कर दी है। सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है।
चलिए देखिए, प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकली और यह अगली कैंडल काफी बड़ी बनी और इसी कैंडल के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती गई, यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को कम करते गए, जिससे कि यहाँ पर हमारा मात्र 20 पॉइंट का एसएल गया है और इस ट्रेड के अंदर हमें 1290 रुपए का लॉस बुक हुआ है। देखिए, 2 ट्रेड में हमें 2090 रुपए का लॉस बुक हुआ है, जो कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर ही है। पर अब हम यहाँ पर कोई तीसरा ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि 2 ट्रेड के अंदर हमें बैक टू बैक लॉस हो चुका है और वैसे भी आज मार्केट अप ट्रेंड में है और हम मैक्सिमम टाइम शॉर्ट सेलिंग ही करते हैं, जिसकी वजह से आज हमें कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब हम कोई तीसरा ट्रेड नहीं करने वाले। देखिए, आज मार्केट में जो मूवमेंट आया है, इसे देखकर लगता है कि अब हमें भी लॉन्ग ट्रेड ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक आज बाइंग में है और किसी भी स्टॉक में 4 या 5% से कम के बाइंग नहीं हुए हैं। हर स्टॉक के अंदर 5 से 10% के बाइंग हो रहे हैं। इसीलिए आज हमारी स्ट्रैटेजी भी फेल हुई है, जिससे कि हमें बैक टू बैक 2 स्टॉक में लॉस हुआ है और इसी चीज को देखकर हम कोई तीसरा ट्रेड नहीं करने वाले हैं। लगता है कल हमें बाइंग साइड के लिए ही ट्रेड ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। वैसे तो हम मैक्सिमम टाइम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, लेकिन कल अच्छे से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। देखिए, अभी मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ। किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले हमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट को देख लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक आज 15%, 20% के मोमेंट कैप्चर किए हैं और काफ़ी सारे स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगे हुए हैं, जिससे कि उन स्टॉक के अंदर आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो जब अपर सर्किट लगता है तो स्टॉक के प्राइस में कोई मोमेंट नहीं होते। अगर उस समय हमारी एंट्री उस स्टॉक के अंदर होती है तो वहाँ पर हमारी पोजीशन भी होल्ड हो जाती है और हम वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको यह हैबिट बिल्ड करा रहा हूँ, जिससे कि आपको यह आदत लग जाए, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले आप अपर सर्किट और लोअर सर्किट को देख लें, ताकि आपकी पोजीशन कभी ना फंसे। बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए, लॉस प्रॉफिट तो चलते रहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है हमें क्या सीखने को मिल रहा है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।